हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये HTML वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 6 है। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने फॉर्मेटिंग टैग्स को लेकर डिस्कशन की थी। इस वीडियो में भी मैं फॉर्मेटिंग टैग्स को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। ये जो रेड में आप देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली दो वीडियोस में बात कर दी थी। तो हम लोग रिमेनिंग जो टैग्स हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है और मैंने उन टैग्स को यहाँ मार्क कर लिया है जिन टैग्स को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है मीटर टैग। मीटर टैग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी डेटा को मीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये हम लोग करते कैसे हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ मीटर की टैग, मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब मैं ब्राउज़र को अगर रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे आप देखें ये बॉक्स आ गई है, मगर फिलहाल हम लोगों ने कोई वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं करी है, इसीलिए ये बॉक्स अभी ब्लैंक है। अभी मैं एक वैल्यू डालता हूँ। मैंने वैल्यू डाल दी 0.5। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए 50% ऑक्युपाइड है। तो मीटर की डिफ़ॉल्ट मिनिमम जो होती है वो होती है 0 और डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम होती है वो होती है 1। हम लोग अगर इसे चेंज करना चाहते हैं, अगर हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं MIN मिनिमम। अब हमारी मिनिमम हो गई 1 और मैक्सिमम सेट करने के लिए MAX मतलब मैक्सिमम MAX डबल कोट और मैं यह दे देता हूँ 100। अब हमारी मिनिमम 1 पे सेट हो गई और मैक्सिमम 100 पे सेट हो गई है। अभी अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देखें अभी ये ग्रीन बिल्कुल छोटी सी दिख रही है, मतलब हम लोगों ने वैल्यू दे रखा है 0.5 और यहाँ जो वैल्यू है ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है 100। मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे 10 कर देता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को तो ये देखिए ये 10 यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं यहाँ पे एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू भी दे सकता हूँ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लो मैंने दे दिया 25 और हाई मैंने दे दिया 50। ये मैंने हाई 50 दे दिया और लो 25 दे दिया। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये 50 से नीचे हैं तो ये ऑरेंज में दिख रही है। 50 से नीचे जो आपको अब जो भी वैल्यू यहाँ डालेंगे ये यहाँ ऑरेंज में दिखेगी। अगर मैं 5 देता हूँ तो ये भी आपको ऑरेंज में दिख रही है। देखिए अब ये रेड हो गई। यहाँ लो मैंने 25 दी है। अगर मैं 25 के नीचे रखता हूँ, 25 के नीचे मतलब मैं 20 दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये रेड है। रेड मतलब हम लोग समझ सकते हैं ये एक सिंबल है कि ये डेंजर, मतलब ये बहुत ही कम है। जब हमारे मोबाइल फ़ोन में जब स्टोरेज कम हो जाती है या फिर हमारे सिस्टम में जब स्टोरेज कम हो जाती है तो हमें रेड सिग्नल मिलता है। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा अटेंशन देना है। तो सिमिलरली जब लो के नीचे वैल्यू हम लोगों ने सेट कर रखी है तो ये जो कलर है ये रेड हो गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग 25 या उसके ऊपर अगर वैल्यू रखते हैं, हम लोगों ने 26 रख ली तो अब देखिए ये ऑरेंज हो गया। मतलब ये आपको काइंड ऑफ वार्निंग दे रहा है कि अभी आपको थोड़ा रेडी होना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए। मे बी अगर आप स्टोरेज के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो मे बी स्टोरेज क्लियर करने के लिए आपको वार्निंग दे रहा है। और अगर आप 50 के ऊपर कर रखते हैं तब ये आपको ग्रीन में दिखाएगा। ये आप देख रहे हैं। तो हाई मैंने यहाँ पे सेट की हुई है 50, मैं 50 के ऊपर इसे रख रहा हूँ तो ये ग्रीन शो कर रहा है। तो आप इस तरह से मीटर टैग की यूज़ आप कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ कुछ लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिख दी टेस्ट वैल्यू।
अब ये ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगी, मगर ये हम लोग इसलिए ये वैल्यू दे के रखते हैं यहाँ पे कि कुछ ब्राउज़र्स ऐसी भी हैं जो मीटर टैग को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उस ब्राउज़र्स में जो मीटर टैग को सपोर्ट नहीं करती हैं, वहाँ पे ये मीटर सेक्शन की जगह पे ये जो आपने वैल्यू दे रखी है टेस्ट वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट होगी, वो डिस्प्ले होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ब्राउज़र्स इसको सपोर्ट करते हैं मीटर टैग को, कौन से ब्राउज़र्स नहीं करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक साइट बता रहा हूँ। ये साइट है caniuse.com। मैं साइट ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये कैन आई यूज़ काफ़ी अच्छी साइट है। यहाँ पे आप अगर मीटर लिखते हैं तो फिर ये आपको बताता है कि कौन सा ब्राउज़र इसको सपोर्ट करता है, कौन सा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये इंटरनेट एक्सप्लोरर मीटर टैग को सपोर्ट नहीं करता है। एज आप देख सकते हैं, एज की 12 वर्जन सपोर्ट नहीं करती है, और बाकी उसके बाद वाली जो वर्जन है वो सपोर्ट करती है। फायरफॉक्स में भी आप देख सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को, अगर किसी भी एलिमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो ब्राउज़र कंपैटिबल है या नहीं है, तो उस वक्त आप इस साइट की यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी साइट है और बहुत करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती है। तो चलिए चलते हैं वापस प्रैक्टिकल की तरफ। तो हम लोगों ने देखा कि मीटर टैग क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रोग्रेस क्या होता है। मैं यहाँ पे एक हेडिंग टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर टैग। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए मीटर टैग मैंने यहाँ दे दिया। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आती है प्रोग्रेस टैग। मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोग्रेस टैग। अब प्रोग्रेस टैग के लिए ये जैसे हम लोग जब कुछ अपलोड, फॉर एग्जांपल अपलोड करते हैं, जब हम लोग कुछ अपलोड करते हैं तो आपने देखा होगा जहाँ पे एक प्रोग्रेस बार आती है, कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट बाकी है, तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रोग्रेस टैग का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्रेस। मैंने यहाँ प्रोग्रेस लिखा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये अभी बिल्कुल मूव कर रही है, यानी प्रोग्रेस अभी तक आपने ये नोटिस की होगी जब कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो उस वक्त स्टार्ट होने से पहले जब रीड करती रहती है तो उस वक्त आपको इस तरह का कुछ सिंबल आपको दिखता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू अभी नहीं डाली है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ 0.5। मैं आपको सिमिलर वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ जो मैंने पिछली बार टेस्ट किया था मीटर टैग के केस में। अब देखिए मैंने 0.5 यहाँ डाल दी, ये 0.5 अभी रिप्रेजेंट कर रही है। अब वंस अगेन आप यहाँ भी मिनिमम और मैक्सिमम आप सेट कर सकते हैं। प्रोग्रेस में भी जो डिफ़ॉल्ट मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0 और डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो जिस तरह से हम लोगों ने मीटर टैग में मिनिमम और मैक्सिमम सेट किया था, सिमिलरली हम लोग प्रोग्रेस टैग में भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100, और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल छोटी सी आपको दिख रही है। तो मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं वैल्यू कर दे रहा हूँ 10। अभी ये थोड़ा प्रोमिनेंट आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग इस तरह से प्रोग्रेस टैग की भी यूज़ करते हैं। काफ़ी यूज़फुल टैग है, हम लोग को अक्सर ही ज़रूरत पड़ती है इन टैग्स की, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल टैग है ये। अब नेक्स्ट आती है प्री टैग। सबसे पहले मैं हेडिंग ले लेता हूँ प्री टैग। अब प्री टैग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं एक पैराग्राफ टेक्स्ट लेता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ से एक छोटी सी टेक्स्ट ले रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पेस्ट कर दी।
अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक पैराग्राफ में अगर आपको ब्रेक की ज़रूरत है तो आप वहाँ BR टैग यूज़ कर सकते हैं। इससे लाइन ब्रेक हो जाती है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये जैसे एक टेक्स्ट है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से एक लाइन ब्रेक हो, तो आप यहाँ इस पोजीशन पे आप एक BR टैग डाल सकते हैं और यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई। अब अगर आप इसे यूज़ करना नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये ब्रेक टैग आप बिना यूज़ किए अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो उस वक्त आप प्री की यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली प्री टैग के अंदर हम लोग जो कुछ भी रखते हैं वो जैसे जिस तरह से हम लोग कोडिंग में लिखते हैं एग्जैक्टली उसी तरह से ब्राउज़र पे डिस्प्ले होती है। जैसे अगर हम लोग पी टैग की बात करें, पी टैग में अगर हम लोगों ने एक एंटर यहाँ कर दी, अगर स्पेसिंग हम लोगों ने दे दी, लेकिन इसका असर फ्रंट एंड पे नहीं पड़ता है। अगर हम लोगों ने यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेसिंग दे दी, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा दे दी, मगर HTML क्या करता है, HTML इसे कंसिडर नहीं करता है। लेकिन अगर आप इस कंटेंट को प्री टैग के अंदर अगर रखते हैं तो PRE मैंने यहाँ पे ओपन की और मैंने यहाँ पे प्री को क्लोज कर दी। अब मैं इसे जब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए, ये जिस तरह से हम लोग इस टैग के अंदर लिख रहे हैं बिल्कुल उसी फॉर्मेटिंग में ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है। तो प्री टैग में हम लोग जिस फॉर्मेट में लिखते हैं उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है और इसकी फॉन्ट चेंज हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट को सेम रखने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग साइट को सर्वर साइड डेवलपमेंट करते हैं, यानी जब हम लोग PHP में कोडिंग करते हैं उस वक्त प्री टैग की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए प्री टैग की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, मगर फिर भी आप ये जान के रखें कि अगर हमें फॉर्मेटिंग रखनी है, अगर फॉर्मेटिंग एग्जैक्ट दिखानी है तो हम लोग प्री टैग की यूज़ कर सकते हैं। अब आती है स्मॉल टैग। मैं हेडिंग ले लेता हूं और यहां मैं लिख देता हूं स्मॉल। स्मॉल टैग एक काफ़ी यूज़फुल एक टैग है जिसे हम लोग अक्सर ही यूज़ करते हैं। तो मैंने एक टेक्स्ट कंटेंट यहाँ ले ली पी टैग के अंदर। अब मैं इसे यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये स्मॉल टैग। अब स्मॉल टैग की ज़रूरत पड़ती है अगर हम लोग किसी कंटेंट में किसी टेक्स्ट को छोटे साइज में दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस टेक्स्ट को छोटे साइज में दिखाना चाहूँ तो उस वक्त मैं स्मॉल टैग की यूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने स्मॉल टैग स्टार्ट की और जहाँ तक मैं स्मॉल में दिखाना चाहता हूँ उसके बाद मैंने स्मॉल टैग को एंड कर दी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये छोटे फॉन्ट में आ गई है। मतलब इसकी जो फॉन्ट साइज है, इसकी जो टेक्स्ट साइज है, ये कंपेयर टू अदर टेक्स्ट ये काफ़ी कम है। तो स्मॉल का इस्तेमाल हम लोग किसी टेक्स्ट को छोटा करने के लिए करते हैं। इसकी यूज़ हम लोग अक्सर ही करते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल एक टैग है। नेक्स्ट आती है स्ट्रॉन्ग टैग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टैग है। स्ट्रॉन्ग टैग मैं वंस अगेन पैराग्राफ टेक्स्ट में कॉपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पेस्ट कर दी। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर हम लोग जो भी टेक्स्ट रखेंगे वो बोल्ड में डिस्प्ले होगी। अगर मैं इस टेक्स्ट को ही, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर मैं इस टेक्स्ट को अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग, और जहाँ तक मैं बोल्ड करना चाहता हूँ उसके बाद मैं स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्लोज हो गई। देखिए यहाँ पे ये बोल्ड में दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्ग का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी टेक्स्ट को बोल्ड में डिस्प्ले करना चाहते हैं। नेक्स्ट आती है सब और
सुप। सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हम लोग किसी टेक्स्ट के नीचे कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। सब टैग। अब वंस अगेन मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूं। मैंने यहां पे रिफ्रेश की। अब यहां आप देख रहे हैं, अगर मैं इस टेक्स्ट को अगर इसके नीचे दिखाना चाहता हूं, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है सबस्क्रिप्ट। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है, तो मैं करके आपको बताता हूं। SUB मैंने यहाँ एंड कर दी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, इसकी पोजीशनिंग आप देख रहे हैं, ये इसके नीचे आ गया। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हमें अक्सर ही इस पोजीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप सब टैग से अचीव कर सकते हैं। अब इसकी ऑपोजिट होती है सुप टैब। सुप यानी सुपरस्क्रिप्ट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इसे कंटेंट को मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मैं कर देता हूँ SUP, और ये सब जो आप देख रहे हैं, इस सब को मैं चेंज कर देता हूँ SUP, और मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ SUP। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर आ गई, मतलब सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। जिस तरह से हम लोग डिग्री दिखाते हैं, तो वहाँ पे उस तरह के केस में हम लोग SUP टैग की यूज़ करते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट आती है टाइम। तो टाइम के लिए मैं सबसे पहले हेडिंग टैग ले रहा हूँ, टाइम टैग। मैंने एक टेक्स्ट कंटेंट यहाँ ले ली। इसे मैंने रिमूव कर दिया, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब टाइम का इस्तेमाल हम लोग यूजुअली टाइम को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीट यू एट 10 AM। ये हमारे सिस्टम पे ऐसे डिस्प्ले हो रही है। अभी हम लोग इसे टाइम टैग में रैप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने टाइम यहाँ स्टार्ट की और यहाँ एंड की। अभी यहाँ कुछ स्टाइलिंग में आपको डिफरेंस नहीं लग रही होगी। ये बेसिकली ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग SEO करते हैं, जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि आप अगर टाइम मेंशन कर रहे हैं तो टाइम को आप टाइम टैग के अंदर रखें। ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और इसकी ज़रूरत और भी पड़ती है जब आप साइट की स्टाइलिंग करते हैं, जब आप CSS पे काम करते हैं। तो उस वक्त अगर आप इस टाइम को डिफरेंटली स्टाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक एडिशनल टैग की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपने ये टाइम टैग ले रखा है, तो आप इस टाइम टैग के ऊपर बेस करके आप सेपरेट स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो टाइम टैग भी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कई सारे एलिमेंट्स देखे, और फॉर्मेटिंग टैग्स में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो और इस वीडियो में जो टैग्स के बारे में डिस्कशन की। अगर आप इन टैग्स के बारे में अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML में लिस्ट कितने तरह की होती हैं। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।